नमस्ते दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स के फटाफट 100.com के पार्ट 5 के सीरीज़ को। इससे पहले पार्ट 4 तक के सीरीज़ हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसे आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, एक बार फिर मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से पहला क्वेश्चन कहता है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना? तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है पल्ली गांव, जम्मू कश्मीर। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है पल्ली गांव, जम्मू कश्मीर। हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना? तो यह बना है जामताड़ा, झारखंड। हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला है जामताड़ा, झारखंड। हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना? तो यह बना है पूर्णिया, बिहार। हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला बना है पूर्णिया, बिहार। चौथा क्वेश्चन कहता है, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बना? भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया? तो यह किया गया है असम में। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया? तो असम में किया गया है। किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम की उद्घाटन किया गया? किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया? तो यह गांधीनगर में किया गया है। भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए? तो यह हुआ है मिरात उल अखबार का। मिरात उल अखबार का फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए। दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह बना है तेलंगाना। अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना बना है। दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया? तो यह गुजरात में खोला गया है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट गुजरात में खोला गया है। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो यह ओडिशा में की जा रही है। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो यह ओडिशा में की जा रही है। दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? तो यह करेगा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। 13वां क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह उत्तराखंड है। 14वां क्वेश्चन है, भारत का पहला शहद गांव विलेज ऑफ हनी कौन बन गया है? तो यह बन गया है मांगड़ गांव, महाराष्ट्र। मांगड़ गांव, महाराष्ट्र भारत का पहला विलेज ऑफ हनी यानी कि पहला शहद गांव बन गया है। 15वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है? तो यह दिल्ली में खुल रहा है। भारत का पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिल्ली में खुल रहा है। $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? तो यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 17वां क्वेश्चन है, 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो यह बनी है प्रियंका मोहिते। 18वां क्वेश्चन है, भारत के पहले ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह पूर्णिया, बिहार में किया गया है। 19वां क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी? तो यह महाराष्ट्र ने दी है। महाराष्ट्र ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टैप इन टैप आउट सुविधा शुरू वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च की? तो यह मुंबई, महाराष्ट्र ने लॉन्च की है। टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस महाराष्ट्र ने, मुंबई, महाराष्ट्र ने लॉन्च की है। 21वां क्वेश्चन कहता है, पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो यह असम में की गई है।
22वां क्वेश्चन है ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? तो यह बेंगलुरु बन गया है। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु है। दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित होगा? तो यह गुरुग्राम में स्थापित होगा। औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो यह किया है एल&टी ने। 25वां क्वेश्चन है ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य? तो यह सिक्किम है। 26वां क्वेश्चन है कि भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया? तो यह किया गया है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर गुजरात। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर गुजरात। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 27वां क्वेश्चन कहता है वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो यह बना है आगरा। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर बना है आगरा। 28वां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम है दूधवानी। पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम है दूधवानी। 29वां क्वेश्चन है गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बन गया है बिहार। 30वां क्वेश्चन है स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई? तो यह सूरत में बनाई गई है। स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई? तो यह सूरत में बनाई गई है। 31वां क्वेश्चन कहता है कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। 32वां क्वेश्चन है दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अच कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। ध्यान रहे कि आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि नागपुर महाराष्ट्र में जिस पहले दृष्टिहीन रेडियो चैनल की शुरुआत की गई है वो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रेडियो अच। रेडियो अच की शुरुआत नागपुर महाराष्ट्र से की गई है। 33वां क्वेश्चन है प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो यह बना है महाराष्ट्र। 34वां क्वेश्चन है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो यह सांबा जिला जम्मू कश्मीर। सांबा जिला जम्मू कश्मीर। 35वां क्वेश्चन है भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? तो वह किया गया भुवनेश्वर ओडिशा में। 36वां क्वेश्चन है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह किया गया है गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात। 37वां क्वेश्चन है भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है? तो यह बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 38वां क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपर लूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया? तो यह क्या है आईआईटी मद्रास के साथ। भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपर लूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो यह आईआईटी मद्रास के साथ किया गया है। 39वां क्वेश्चन है दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह गुजरात में किया गया है। 40वां क्वेश्चन है देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह जयपुर राजस्थान में बनाया जा रहा है। 41वां क्वेश्चन है उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह कठुआ जम्मू कश्मीर में किया गया है। कठुआ जम्मू कश्मीर। 42वां क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया गया? तो यह चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो यह चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। 43वां क्वेश्चन कहता है ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह हिमाचल प्रदेश है। 44वां क्वेश्चन है भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई? तो यह कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चलाई गई है।
45वां क्वेश्चन है बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह गुजरात है। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। 46वां क्वेश्चन है भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह किया गया है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। 47वां क्वेश्चन कहता है हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? तो यह बन गया है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। 48वां क्वेश्चन है भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो यह बनी है कैप्टन अभिलाषा पाठक। कैप्टन अभिलाषा पाठक भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। 49वां क्वेश्चन है स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी? तो यह इंडिगो है। गगन स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस बनी है इंडिगो। 50वां क्वेश्चन है हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई? तो यह उत्तराखंड में की गई है। अब है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो आइए देखते हैं 51वां क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका हैं गीतांजलि श्री। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका हैं गीतांजलि श्री। 52वां क्वेश्चन है किस बाल्टिक देश में भारत में पहली बार दूतावास खोल रहा है? तो यह लिथुआनिया है। किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? तो यह लिथुआनिया है। 53वां क्वेश्चन है कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो यह डेनमार्क बना है। 54वां क्वेश्चन है बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N3 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया? तो यह चीन में किया गया है। 55वां क्वेश्चन है मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया? तो यह भारत के साथ किया गया है। 56वां क्वेश्चन है विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया? तो यह नेक्सो ने जारी किया है। 57वां क्वेश्चन है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना? तो यह इक्वाडोर बना है। 58वां क्वेश्चन है एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क बुद्धावनम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह तेलंगाना में किया गया है। 59वां क्वेश्चन है किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए खोला गया? तो यह चेक गणराज्य में खोला गया है। आप लोग कमेंट में बताएं कि चेक रिपब्लिक की राजधानी कौन है। 60वां क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया? ये ध्यान रखिए आम लोगों के लिए खोला गया है। तो यह वियतनाम में खोला गया है। 61वां क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो यह तेलंगाना में स्थापित की जा रही है। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा बीआरओ ने किस दर्रे पर की है? तो यह शिंकुला दर्रे पे की गई है। शिंकुला दर्रे पे। 63वां क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की? तो यह कुवैत ने की है। कुवैत ने दुनिया के सबसे बड़े पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र को बनाने की घोषणा की है। आइए आगे चलते हैं। 64वां क्वेश्चन कहता है किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र? ये 63वां क्वेश्चन है। तो ये कुवैत पहले ही देख चुके हैं। 64वां क्वेश्चन है बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो यह बना है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। और पहला देश कौन था? अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर पहला देश और दूसरा देश है मध्य अफ्रीकी गणराज्य जिसने बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता दे दिया है। आइए आगे चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो यह बना है दक्षिण कोरिया। 66वां क्वेश्चन है अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो यह बनी है न्यायाधीश केतन जी ब्राउन जैक्सन। न्यायाधीश केतन जी ब्राउन जैक्सन
अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला बनी है। 67वां क्वेश्चन है, मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 31 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो यह बेल्जियम बना है। 68वां क्वेश्चन है, विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट वर्टीपोर्ट कहाँ खोला गया? तो यह इंग्लैंड में खोला गया है। 69वां क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया? तो यह ढाका में किया गया है। 70वां क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की? तो यह है फ्लोरिडा विश्वविद्यालय अमेरिका। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय अमेरिका। आगे है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो आइए देखते हैं। 71वां क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की? तो यह नीदरलैंड के द्वारा। नीदरलैंड के शोधकर्ताओं के द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है। 72वां क्वेश्चन है, इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की? तो यह दिसंबर 2024 तक के लिए, दिसंबर 2024 तक। 73वां क्वेश्चन है, यूरोपीय खगोलविद द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया है एल्सियोनस। 74वां क्वेश्चन है, नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? तो यह जनवरी 2031 तक। विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो यह इजराइल ने किया है। 76वां क्वेश्चन है, विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफैक्स के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? तो यह कनाडा विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफैक्स के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। 77वां क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य? तो यह राजस्थान है। राजस्थान पहला राज्य है जो इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। 78वां क्वेश्चन है, भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह IIT मद्रास में लॉन्च किया गया है। 79वां क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो यह हैदराबाद में की जा रही है। 80 नंबर क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? तो यह नैनीताल उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? तो यह नैनीताल उत्तराखंड में किया गया है। आगे है खेलकूद से क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता? तो यह इंडोनेशिया को हराकर जीता है। इंडोनेशिया को हराकर जीता है। आप लोग कमेंट में बताइए कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। 82 नंबर क्वेश्चन है, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो यह बनी है हर्षदा शरद गरुड़। हर्षदा शरद गरुड़। लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 2021, 2022 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? तो यह बने हैं रवि दहिया। रवि दहिया लगातार तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में ये जीतने वाले पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है, 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती? तो यह हैदराबाद FC ने जीती है। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है, 2022 में किस टीम ने अपनी पहली IPL ट्रॉफी जीती? तो यह गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीती है। भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की? तो यह केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने की है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो यह हैं विराट कोहली।
88 नंबर क्वेश्चन कहता है फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी भाला फेंककर सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया? तो यह बनाया है 89.30 मीटर, 89.30 मीटर। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी? तो यह बनी है निखत जरीन। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है ब्राजील। भारत का 9वां स्थान रहा इसमें। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। तो 91 नंबर क्वेश्चन कहता है पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर पीवीआर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कौन बना? तो यह बना है कोलकाता। पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर पीवीआर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कौन बना है? तो यह बना है कोलकाता। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है लेह में। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई? तो यह लक्षद्वीप में देखी गई है। भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई? तो यह लक्षद्वीप में देखी गई है। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया? तो यह क्या है? माउंट एवरेस्ट। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है बायोगैस या खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई? तो यह मुंबई में की गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बायोगैस या खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत मुंबई में की गई है। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो यह जैसलमेर राजस्थान में किया गया है। जैसलमेर राजस्थान। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो यह रामपुर उत्तर प्रदेश में बना है। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है राजस्थान। 99 नंबर क्वेश्चन करता है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो यह चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य लद्दाख में बनाया जाएगा। चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य लद्दाख में बनाया जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला बैम्बू विलेज हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ एडुटेरिया करंट अफेयर्स के फटाफट 100.com के 5 सीरीज को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं 5 सीरीज को एक वीडियो में कंपाइल करके भी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।